Hello बच्चों, let's read the question. The question says a man sits on the chair supported by a rope passing over a frictionless fixed pulley. The man, who weighs 1000 Newton, exerts a force of 450 Newton on the chair downwards while pulling the rope on the other side. If the chair weighs 250 Newton, then the acceleration of the chair is option A 0.45 meter per second square, option B 0, option C 2 meter per second square, option D 9/25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट है वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हमें बोला एक चेयर है जो पुली से अटैच्ड है और एक मैन है जो चेयर पे बैठा है जिसके पास पुली का अदर एंड ऑफ रोप उसने पकड़ा हुआ है। चेयर का फोर्स लग रहा है नीचे 250 न्यूटन और मैन का फोर्स लग रहा है नीचे 1000 न्यूटन। मैन चेयर पे फोर्स लगा रहा है 450 न्यूटन और यहाँ पे पुली पे टेंशन फोर्स लग रहा है। सिंस मैन 450 न्यूटन चेयर पे फोर्स लगा रहा है तो चेयर भी 450 न्यूटन मैन पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स ऑफ मैन ऑन चेयर विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ चेयर ऑन मैन, दैट इज 450 न्यूटन। अब अगर हम इनकी एफबीटी बनाएं तो ये है हमारा चेयर जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका लग रहा है 250 न्यूटन और जिस पे मैन भी फोर्स लगा रहा है 450 न्यूटन और यहाँ पे टेंशन वैल्यू T है। अगर हम एक्सेलरेशन को अपवर्ड्स अज्यूम करें, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स रहेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा T माइनस 250 माइनस 450 इज इक्वल्स टू मास ऑफ चेयर इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा इक्वेशन 1 है। चेयर का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 250 न्यूटन, तो ये हो जाएगा मास ऑफ चेयर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन। जी को अगर हम 10 अज्यूम करें तो मास ऑफ चेयर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 25 kg। ये है हमारा मास ऑफ चेयर। इसको अगर हम इधर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा T माइनस 250 माइनस 450 इज इक्वल्स टू 25A। इससे आ जाएगा T माइनस 250 प्लस 450 700 इज इक्वल्स टू 25A। ये हमारा इक्वेशन A। अभी अगर हम मैन का एफबीडी बनाएं तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स 1000 न्यूटन, टेंशन एक्ट हो रहा है अपवर्ड्स और ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है चेयर का 450 न्यूटन। एक्सेलरेशन को वापस ऊपर अज्यूम करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा T प्लस 450 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू मास ऑफ मैन इंटू एक्सेलरेशन। ये है हमारा इक्वेशन 2। अब हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मैन है हमारा 1000 न्यूटन, तो ये हो जाएगा मास ऑफ मैन इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। जी को अगर हम 10 अज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ मैन इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मास ऑफ मैन आ गया 100। इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो ये आ जाएगा T प्लस 450 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 100 इंटू A। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा T माइनस 450 माइनस 1000 प्लस 450 हो जाएगा 550 इज इक्वल्स टू 100 इंटू A। ये हो गया हमारा इक्वेशन B। अब अगर हम A एंड B इक्वेशन को सॉल्व करें तो T माइनस 700 इज इक्वल्स टू 25A है एंड T माइनस 550 इज इक्वल्स टू 100A है। अगर इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, T माइनस T कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 150 इज इक्वल्स टू माइनस 75A।
माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 75 जो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। Therefore, acceleration on the chair is option C, 2 meter per second square. Hope you understood well. Best of luck.